हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मिथुन लग्न में अलग अलग भाव में मंगल कैसे फल देता है। इसके पहले हमने देखा था कि सूर्य, शुक्र और जो बुध है वो कैसे फल देते हैं जेमिनी लगन में अगर वो होते हैं। तो जेमिनी लगन के बारे में हमने देखा कि काफ़ी इंटेलेक्चुअल ये राशि होती है। इंटेलेक्चुअल लगन में भी उसके गुण होते हैं और इंसान को कैलकुलेटिव पावर बहुत अच्छी देता है। कंप्यूटर फील्ड में या फिर मैथमेटिक्स में ये रुचि देता है जेमिनी लगन। और साथ ही साथ में इंसान के स्वभाव में एक विनोदी कैरेक्टर बन के इंसान उभरता है। तो ऐसे में मंगल अगर मिथुन राशि में, मिथुन लगन में अगर कहीं प्लेस्ड हो तो मंगल का स्वभाव उग्र होता है। मंगल यानी कि सेनापति है, एनर्जी का कारक है। और मंगल एक क्रूर ग्रह होने की वजह से और बुध सौम्य ग्रह होने की वजह से इसमें आपस में दोनों में शत्रुता भी है। और उसके कारण बुध ने मंगल को दो निगेटिव डिपार्टमेंट्स दिए। जो 6th हाउस है वो दिया और जो 11th हाउस है वो मंगल को दिया। तो जानते हैं कि इस मंगल का फल अलग अलग भाव में मिथुन लगन में कैसा होता है, क्योंकि मंगल जो है वो इस कुंडली के लिए एक मारक ग्रह है और बुध का वो बिटर एनिमी यानी कि शत्रु है। तो यहाँ पे मंगल का फल इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। फिर भी कुछ भाव में विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग या बुध की अच्छी कंडीशन होने के बाद मंगल थोड़े बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो जानते हैं कि मंगल अलग अलग भाव में कैसे फल देगा। मिथुन लगन में मान लीजिए लगन में ही मंगल पड़ा हुआ हो तो ये पर्सनैलिटी में एक प्रकार से प्रॉब्लम्स देगा। इंसान को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगी। एनर्जी इंसान में काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन वो एनर्जी को अच्छी तरीके से यूज़ करना इंसान नहीं कर पाएगा। और अगर बुध भी कहीं पे कुंडली में मारक हो गया, नीच का हो गया, तो फिर ये मंगल इंसान को मेहनती बना देगा और मेहनत भी फिजूल के कामों में होती रहेगी। एक प्रकार से चिड़चिड़ा और उग्र पर्सनैलिटी इंसान की होगी और फैमिली लाइफ में भी ये मंगल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इस मंगल की सप्तम दृष्टि 7th हाउस पे पड़ेगी तो रोज़गार में भी प्रॉब्लम होगा, फैमिली लाइफ में भी कलह निर्माण हो सकते हैं। और मंगल की चतुर्थ दृष्टि ये चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो माता के हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा तो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे बिना कारण ही। चलता चलता काम रुक सकता है, बनता बनता काम रुक सकता है। तो इसमें ओवरऑल मंगल के एक निगेटिव ही परिणाम दिखेंगे। हाँ, अगर मंगल बुध के साथ बैठा हुआ हो तो वहाँ पे मंगल का एक प्रकार से राजयोगी मंगल हो जाएगा, क्योंकि लगन का स्वामी लगन में ही बैठकर बल प्रदान करेगा लगन को। और मंगल की एनर्जी जो है वो बुध के साथ एक प्रकार से जो कर्मों में लगेगी वो अच्छे कर्मों में लगेगी और इंसान काफ़ी मेहनती होगा और अपने कैलकुलेटिव पावर से वो बहुत नाम कमा लेगा। तो ऐसा मंगल अगर बुध का अच्छा है तो ये लगन में अच्छा फल देगा। अदरवाइज़ इसमें इंसान की मेहनत को बढ़ाने वाला ही मंगल होगा और इंसान को प्रॉब्लम्स, पर्सनैलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होंगे। छोटे मोटे रोग, हेल्थ प्रॉब्लम, परेशानियां भी हो सकती है, क्योंकि मंगल जो है वो 6th हाउस का स्वामी होकर लगन में बैठा हुआ है और साथ ही साथ वो छोटी मोटी बीमारियां, लाभ स्थान का भी स्वामी है। तो लाभ इंसान को ज़रूर होंगे, थोड़े बहुत बड़े भाई बहनों से भी रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये इंसान की हेल्थ को ख़राब करने वाला ही मंगल लगन में होगा। मंगल मान लीजिए द्वितीय भाव में है तो ये कभी अच्छा फल नहीं देने वाला। इसका कारण ये है कि मंगल द्वितीय भाव में नीच का हो जाता है और द्वितीय भाव में क्योंकि वो चंद्रमा की राशि है तो चंद्रमा की मंगल से शत्रुता है और वहाँ पे नीच का होने से मंगल वाणी में खराबी लाता है, फैमिली से दूर लेके जाता है और फॉरेन लैंड में वहाँ पे इंसान को भी खपाने का काम मंगल करता रहता है, क्योंकि अपने वाणी से इंसान अपने काम खराब करने वाला होता है। सप्तम दृष्टि जो मंगल की पड़ेगी अष्टम स्थान पे तो वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने वाला होगा। करियर में धन रिलेटेड परेशानियाँ आएंगी, धन कमाने के अवसर आएंगे, लेकिन इंसान धन का उपभोग नहीं कर सकेगा और धन अगर है तो उसका व्यय भी हो सकता है। अगर शुक्र नीच का है तो व्यय भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो पड़ेगी पंचम भाव पर तो एक पुत्र संतान प्राप्ति का योग ज़रूर बनेगा, लेकिन टेंशन देने वाला होगा, मेंटल पीस डिस्टर्ब करने वाला है मंगल ज़रूर होगा। अपनी अष्टम दृष्टि से नवम भाव को मंगल देखेगा तो धर्म रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होंगे। धर्म को इंसान इतने जल्दी नहीं मानने वाला होगा
और अपना काम करते रहेगा और भगवान को न मानना, भगवान से दूर जाना, इस प्रकार के योग यहाँ पे बन सकते हैं। और ऐसा मंगल जो है वो उसके भाग्य में भी परेशानियाँ उत्पन्न करा सकता है। मंगल अगर तृतीय भाव में हो तो वो सूर्य के राशि में हो जाता है। ऐसे में मंगल जो है वो मेहनत को बढ़ाने वाला होगा। तृतीय भाव मेहनत का होता है, तो जो रोग स्थान और 11th हाउस का स्वामी होकर तृतीय भाव में बैठना, ये धन कमाने में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि आय भाव का स्वामी उठकर मेहनत के स्थान में चला गया। तो पैसा जुटाने के लिए, आय के स्रोत क्रिएट करने के लिए इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा खपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और काफ़ी मेहनत करने के बाद, शारीरिक व्यय होने के बाद, शारीरिक व्याधियाँ होने के बाद फिर इंसान को धन लाभ होगा। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि 6th हाउस पर पड़ेगी, यानी कि अपने हाउस पर, तो वहाँ पे हाउस ऑफ कंपटीशन पे दृष्टि होने की वजह से थोड़े बहुत पॉजिटिव परिणाम वहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन वो रोगों में वृद्धि कराने वाला ही मंगल होगा। सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेगा, उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और अष्टम दृष्टि से करियर के भाव को, यानी कि दशम भाव को देखेगा, तो करियर में भी व्यर्थ बाधाएं उत्पन्न वो करा सकता है। और पिता से भी रिलेशन भी खराब हो सकते हैं, अगर सूर्य भी कुंडली में नीच का या फिर शत्रु क्षेत्रीय है तो। मंगल मान लीजिए चतुर्थ भाव में है, तो चतुर्थ भाव में होने की वजह से वो फिर से बुध के राशि में आ जाएगा। कुंडली में बुध अच्छा होगा तो मंगल थोड़े बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन ओवरऑल वो माता से दूर जाना, माता के हेल्थ को प्रॉब्लम्स लाना और माता पिता से दूर हो जाना, एक प्रकार से एक योग यहाँ पे बनता हुआ दिखता है। चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम होंगे, रोजी रोजगार प्राप्ति में भी प्रॉब्लम्स होंगे। सप्तम दृष्टि करियर के भाव पे पड़ेगी, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन 10th हाउस मंगल का कारक भाव होता है, तो कहीं ना कहीं करियर से बिजनेस में लाने के योग मंगल बनाता है। मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि लाभ स्थान पर अपनी राशि पर पड़ेगी, तो वहाँ पे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, बड़े भाई बहनों से लाभ हो सकता है। लेकिन वहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड वाद विवाद में इंसान फंस सकता है, क्योंकि वो लाभ स्थान का, यानी कि बड़े भाई बहनों का स्वामी होकर वो प्रॉपर्टी के हाउस में चला गया है, यानी कि 4th हाउस में चला गया है। तो बड़े भाई बहनों से प्रॉपर्टी रिलेटेड बात यहाँ पे हो सकते हैं। और ओवरऑल वो माता पिता के हेल्थ को ख़राब करने वाला ही मंगल होता है। मंगल अगर पंचम भाव में है तो पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा, मेंटल पीस डिस्टर्ब करेगा, टेंशन्स देगा, माइंड में कुछ ना कुछ शारीरिक व्याधियों का भय देगा, क्योंकि वो 6th हाउस का स्वामी होकर पंचम में गया है। तो इसका कारण है कि शत्रु भय भी वो देता है, क्योंकि 6th हाउस ये शत्रु का स्थान है, छोटी मोटी बीमारियों का स्थान है। तो बीमारियों का टेंशन, शत्रु भय और कहीं ना कहीं कंपटीशन में हार जाने की एक प्रकार से चिंता, ये सब योग यहाँ पे पंचम स्थान में मंगल देगा। बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल वो पीस डिस्टर्ब कराने वाले ही होंगे। चतुर्थ दृष्टि अष्टम स्थान पर मंगल की पड़ेगी, तो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे, चलता चलता काम रुक सकता है, करियर में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। और मंगल की सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी 11th हाउस पर, तो आय के स्रोत एक से ज़्यादा बन सकते हैं। साथ ही साथ अष्टम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो खर्चे भी इंसान के लाइफ में बढ़ सकते हैं। अगर वहाँ पे शुक्र अच्छा है तो ये सब बातें होने के चांसेस कम होंगे। मंगल अगर 6th हाउस में है तो अपने वृश्चिक राशि में आ जाएगा वो। इस केस में मंगल पॉजिटिव परिणाम देगा। अगर वहाँ पे बुध अगर बली है, बुध अच्छे राशि में प्लेस्ड है, डिग्री वाइज भी बल लेके बैठा है, तो यहाँ पे विपरीत राजयोग के कंडीशन में मंगल आते हुए यहाँ पे अच्छा फल देने लगेगा। हाउस ऑफ कंपटीशन में भी वो जिता सकता है, शत्रुओं पर वो हावी होकर इंसान शत्रुओं से लाभ कराने वाला ज़रूर होगा। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी वो भाग्य भाव पर, वो भी पॉजिटिव रहेगी, भाग्य वृद्धि कराने वाला होगा मंगल अगर बुध अच्छा है तो। सप्तम दृष्टि पड़ेगी अपने व्यय स्थान पर, तो वहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट के योग बना सकता है अगर शुक्र अच्छा है तो। और पर्सनैलिटी के स्थान पर मंगल की दृष्टि होगी, जो कि इतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो बुध की राशि है। तो बुध की शत्रुता मंगल की से होने के वजह से लगन स्थान में मेंटल मतलब डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स और एनर्जी और मेहनत होना ज़्यादा, इस प्रकार के योग मंगल बना सकता है। मंगल अगर सप्तम भाव में है तो फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स वो ज़रूर क्रिएट करेगा। अगर पति के इसमें है तो पत्नी को, अगर पत्नी मांगलिक है या पत्नी के भी मंगल में जो है वो सप्तम में है, तो वहाँ पे वो न्यूट्रल करा देगा, लेकिन फैमिली लाइफ में ओवरऑल वो कलह उत्पन्न कराने का कारण बन जाएगा, जिसके कारण इंसान के एक से ज़्यादा विवाह के योग भी बनते हैं।
अगर वहाँ पे गुरु पॉजिटिवली प्लेस्ड है, अच्छा प्लेस्ड है, तो गुरु मंगल के साथ में भी है अगर वहाँ पे, तो फैमिली लाइफ बहुत अच्छा होगा, फैमिली लाइफ में काफ़ी एनर्जी पॉजिटिविटी रहेगी। लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं कलह के योग भी निर्माण हो सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो कलह करने वाला ग्रह है। मंगल रोजी रोज़गार में भी प्रॉब्लम उत्पन्न करा सकता है। अगर बिजनेस पार्टनर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे भी इंसान की वाद विवाद कलह ये हो सकते हैं। लेकिन वो सब नहीं होंगे जब गुरु अगर मंगल के साथ में है, तो वो पॉजिटिविटी उसमें रहेगी और काफ़ी एनर्जी पॉजिटिवली क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे मंगल को एक एनर्जी को अच्छी डायरेक्शन मिलेगी, जिसके कारण इंसान का काम बहुत अच्छा होगा। तो गुरु अगर अच्छा है कुंडली में तो मंगल के वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, अन्यथा मंगल निगेटिव रिजल्ट ही देगा। अपनी तीनों दृष्टियों से मंगल जो दृष्टि पड़ेगी, चतुर्थ दृष्टि से करियर भाव को देखेगा, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स, पर्सनैलिटी के स्थान में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और नीच दृष्टि से वो सेकंड हाउस को देखेगा, तो वहाँ पे भी जो परिवार है उससे दूर जाने का योग बनेगा, और परिवार से भी चिंता और प्रॉब्लम ये इत्यादि योग उत्पन्न हो सकते हैं। मंगल अगर अष्टम भाव में है तो कैसा फल देगा? तो मंगल अष्टम भाव में मकर राशि में उच्च का होता है, तो अष्टम स्थान को ससुराल का स्थान माना जाता है, जिसके कारण ससुराल से धन लाभ के योग बन सकते हैं, ससुराल से सपोर्ट इंसान को मिलेगा। लेकिन क्योंकि अष्टम स्थान ये एक निगेटिव हाउस है, तो निगेटिव हाउस होने की वजह से ऑब्स्टेकल्स इंसान के लाइफ में हमेशा रहेंगे। वो जितना काम करेगा, मेहनत करेगा, तो ऑब्स्टेकल्स उसके लाइफ में खड़े होते ही रहेंगे। साथ ही साथ में एक्सीडेंट के भी योग बन सकते हैं, क्योंकि मंगल ये अष्टम स्थान में गया है। अष्टम स्थान ये एक्सीडेंट का कारक भी होता है, और वहाँ पे इंसान के बॉडी से ब्लड निकलेगा, ऐसे योग भी बन सकते हैं। अगर शनि कुंडली में नीच का हो गया या कहीं पिट गया, तो ये मंगल ज़रूर ही ऐसे योग एक्सीडेंट के वो बनाता रहेगा टाइम टू टाइमली। अगर शनि अच्छा है तो मंगल वहाँ पे पॉजिटिव परिणाम दे सकता है, क्योंकि वो मंगल उच्च का है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, तो वहाँ पे बड़े भाई बहनों से लाभ मिल सकता है। सप्तम दृष्टि जो है वो द्वितीय भाव पर पड़ेगी, तो फैमिली से फिर से एक बार प्रॉब्लम उत्पन्न होंगे, फैमिली से दूर जाएगा इंसान, फैमिली के साथ इंसान की नहीं बनने वाली। और सब अष्टम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो इंसान को पराक्रमी ज़रूर बनाएगा मंगल। तो कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव ऐसे परिणाम मंगल के अष्टम भाव में होंगे। मान लीजिए मंगल अगर नवम भाव में है, तो नवम भाव में अपने मित्र शनि के राशि में होने की वजह से यहाँ पे धार्मिक इंसान को बनाएगा वो, लेकिन जिद्दी से वो धर्म को मानेगा, हट करके मानेगा। लेकिन एक बार अगर वो मान लेता है तो फिर उसको चिरकाल तक उसका धर्म के बारे में आसक्त होना ये स्वाभाविक सी बात हो जाएगी। मंगल नवम भाव में भाग्य में प्रॉब्लम उत्पन्न करा सकता है, अगर शनि कुंडली में कहीं शत्रु राशि में या नीच का है। तो मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी व्यय भाव में, तो खर्चे बढ़ाएगा। सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा, तो पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, और मेहनत से लाभ करने का योग बन सकता है। वही मंगल अष्टम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, तो माता के हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकते हैं। मंगल अगर दशम भाव में है तो बिजनेस में इंसान को काफ़ी ग्रोथ देगा, अगर गुरु अच्छा है कुंडली में तो, क्योंकि मंगल का ये दशम भाव कारक भाव होता है। तो वहाँ पे मंगल ये काफ़ी बली होता है, अपने पिता से लाभ मिलने का योग भी बनता है। लेकिन कहीं गुरु नीच का हो गया, कुंडली में पिट गया, तो फिर पिता से दूर जाने का योग भी बनेगा, और पिता की मृत्यु भी हो सकती है अकाली। माता के लिए भी मंगल इतना अच्छा नहीं होता, तो माता पिता के हेल्थ में प्रॉब्लम वो ज़रूर मंगल लाता है। लेकिन अगर बुध और गुरु कुंडली में अच्छे हैं तो फिर ये इतना निगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। व्यवसाय में इंसान को मंगल लाता है, व्यवसाय से धन के योग भी बनते हैं, व्यवसाय से लाभ के योग भी बनते हैं। एक से ज़्यादा इंसान व्यवसाय करने वाला होता है, और व्यवसाय से ही उसको लाभ मिलता है। तो यहाँ पे अच्छे रिजल्ट मंगल के मिलेंगे, लेकिन माता पिता के रिलेटेड निगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। अपनी चतुर्थ दृष्टि से लगन को देखेगा, तो लगन के रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स, इंसान के पर्सनैलिटी में कन्फ्यूजन होना, डिस्टर्ब होना, अननेसेसरीली उग्र होना पर्सनैलिटी, और इंसान को क्रोध बहुत आता होगा ऐसे इंसान को। तो इस प्रकार से मंगल की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाएगी। सप्तम दृष्टि से माता के स्थान को देखेगा, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स, और अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, तो एक पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा, लेकिन संतान से भी इंसान को कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। मंगल अगर एकादश भाव में होगा तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा यहाँ पे, लेकिन कंडीशन है कि बुध कुंडली में अच्छा होना चाहिए,
बड़े भाई बहनों से इंसान की जमती होगी, लाभ के योग बनेंगे, लाभ के एक से ज़्यादा स्रोत हो सकते हैं। इंसान लाभ काफ़ी आजीवन लाभ प्राप्ति कराने वाला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो छोटी मोटी बीमारियों का स्थान है, तो बीमारियां लगी रहेगी। बड़े भाई बहनों को भी बीमारियां लग सकती है। और हाउस ऑफ कंपटीशन का वो कारक है, तो हाउस ऑफ कंपटीशन से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देना लेकिन मंगल शत्रुओं से कहीं ना कहीं भय देता है, शत्रुओं से प्रॉब्लम्स देने का योग भी यहाँ पे देता है। तो कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव रिजल्ट यहाँ पे मंगल के दिखेंगे। तो चतुर्थ दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा तो फैमिली से दूर जाने का योग बनेगा। सप्तम भाव को देखेगा तो पुत्र संतान प्राप्ति का योग बनेगा। शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। और साथ ही साथ में अष्टम दृष्टि से वो शत्रु के स्थान को देखेगा तो शत्रु से भी प्रॉब्लम्स उत्पन्न इंसान को हो सकते हैं। शत्रु काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। अगर मंगल की डिग्री अगर अच्छी है तो हमेशा कंपटीशन में उसको इंसान को वो मंगल लाके खड़ा कर देगा मंगल की महादशा में। मंगल द्वादशेश है, 12वें भाव में है, तो खर्चे बढ़ाने वाला होगा, टेंशन देने वाला होगा। और साथ ही साथ में कुंडली का ये भी एक वर्स्ट हाउस है। तो यहाँ पे विपरीत राजयोग में मंगल आता है, लेकिन वहाँ पे बुध की और शुक्र की कंडीशन देखना बहुत ज़रूरी है। तो बुध शुक्र दोनों भी अच्छे हैं कुंडली में, तो यहाँ पे मंगल थोड़े बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। इंसान के खर्चे बढ़े चढ़े रहेंगे, जितना कमाएगा उससे ज़्यादा उसके खर्चे बढ़े रहेंगे। और साथ ही साथ छोटी मोटी बीमारियाँ इंसान को लगी रहेगी। चतुर्थ दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा तो पराक्रम में वृद्धि कराने वाला होगा। सप्तम भाव से हाउस ऑफ कंपटीशन को देखेगा, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। और अष्टम भाव से जो है वो दाम्पत्य सुख और रोजी रोजगार के स्थान को देखेगा, तो दाम्पत्य सुख में भी प्रॉब्लम आएंगे, कलह उत्पन्न होंगे और पत्नी से भी दूर जाने का योग यहाँ पे मंगल बना सकता है। तो ये थी जानकारी मंगल की। अगर मंगल अलग अलग भाव में मिथुन लगन में हो तो कैसे फल देगा। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।